रेगुलर पॉलीगॉन्स हमने पढ़े, इन सभी के हम इंटीरियर एंगल के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले कि रेगुलर पॉलीगॉन की खासियत हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ऐसे कहीं जगह पर आप मेले में जाते हैं, वो उस तरह से घूमते हैं, वहां पर देखते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री चैप्टर में 7th में भी आपने देखा होगा। ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर हम रेगुलर पॉलीगॉन को देखते हैं, है ना। ऑल द साइड्स आर इक्वल। सेकेंड कंसेप्ट है ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अब आप कहेंगे कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। कोई भी एक डायग्राम ले लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो एंगल्स दो तरह के होते हैं, एक तो इंटीरियर रीजन कॉल जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, और इसके साथ में साइमल्टेनियसली एक रीजन होता है एक्सटीरियर रीजन। तो कुछ एंगल जो अंदर बनते हैं वो इंटीरियर एंगल्स हो गए, एट द सेम टाइम हमें कुछ एक्सटीरियर एंगल भी मिलते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमें पता है 60 है, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है बेटा। तो हर एक जगह पर आप एक एक साइड को इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला साइड प्रोड्यूस कर दिया, अब थोड़ा सा हम अनदर साइड को भी प्रोड्यूस करेंगे। अगेन आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, मान लो इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। देन आप थोड़ा सा और इस थर्ड साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो आपको फिर से एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल है, तो एट द सेम टाइम 3 एक्सटीरियर एंगल भी है। इसका नाम हमने सी दे दिया। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल और इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा वो हम आगे थोड़ा चेक करेंगे। तो इंटीरियर एंगल जब भी आपको किसी पॉलीगॉन का पता करना है तो नंबर ऑफ साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें पता है 2 साइड से कुछ नहीं बनता, 1 साइड से लाइन सेगमेंट, 2 साइड से एंगल, तो मिनिमम साइड हमें 3 चाहिए, मिनिमम लाइन सेगमेंट 3 चाहिए। सो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसे कहेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, दोनों तरह के एंगल का सम वो आपको बताएंगे। इंटीरियर एंगल का भी सम। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, sum of interior angles of any polygon is n-2 into 180। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n-2 into 180। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, और आपको कैसे कैसे वैल्यूज मिलेगी, चलो थोड़ा देखते हैं। n मीन्स नंबर ऑफ साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने साइड है, आप कहेंगे 3 है मैम, तो आप फॉर्मूले में रखिए 3 - 2, तो बन गया आपके पास 1। सो 1 into 180, यू विल गेट 180। तो आप बताइए क्या इंटीरियर एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल का 180 होता है? यस। देन उसके बाद स्क्वायर, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4। तो 4 साइड है, तो फॉर्मूले में आप रखेंगे यहाँ पे n की जगह पर 4। सो 4 - 2 यानी आपको मिल गया 2। तो 2 into 180, 182 is 360। तो चारों एंगल का सम 360। आप चेक कर लो, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है बेटा, तो अगर मैं इसका एक डायगोनल ड्रॉ करूंगी तो दिस स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू 2 ट्रायंगल। तो अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल 180 है तो दूसरे ट्रायंगल का भी 180, सो 180 + 180 360, या 180 into 2 ले सकते हैं 360। ऐसे हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। स्क्वायर हो गया। रेगुलर हेक्सागोन की अगर बात करें, रेगुलर हेक्सागोन, सो ट्रायंगल में आपने देखा 1 into 180, सो विल गेट 180 डिग्री। स्क्वायर में आपने देखा 2 into 180, तो हमें मिला 360 डिग्री। रेगुलर पेंटागोन, अब पेंटागोन को देखेंगे बच्चों हम। पेंटागोन में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं और फॉर्मूला भी से भी चेक करेंगे। यहां से स्टार्ट किया तो एक ट्रायंगल और एक लाइन ड्रॉ कर दी। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 1 2 3। तो हम देख सकते हैं इजीली 3 ट्रायंगल। तो डायरेक्ट भी आप 3 into 180 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल का सम अगर 180 है तो 3 का क्या हो जाएगा? सो 540। 18 3 is 54,
540 डिग्री। और अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो n माइनस 2 इंटू 180। n के प्लेस पे हमने रख दिया 5, सो 5 माइनस 2 इंटू 180, यू विल गेट 3, 3 इंटू 180, सो अगेन यू विल गेट 540। तो ये फॉर्मूला जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप फॉर्मूले से बता सकते हैं या डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके भी आप इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया आपका 5 साइड्स। देन हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 साइड है। ट्राइंगल आप बनाओगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली 4 ट्राइंगल्स आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4। और अगर फॉर्मूला लगाएंगे सो n माइनस 2 इंटू 180, तो n नंबर ऑफ साइड हेक्सागोन में कितने हैं? 6, तो 6 माइनस 2 इंटू 180, 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 180। ठीक है बच्चों, तो 18 4 सा ओके 72, तो 720 डिग्री। तो 6 साइड यानी रेगुलर हेक्सागोन है तो इंटीरियर एंगल का सम 720, पेंटागन है तो 540, स्क्वायर है तो अब ये जो आपके पास फॉर्मूला आ गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे आप वैल्यू डाल करके नॉट ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन, आप 10 साइड का, 20 साइड का, 15 साइड्स का या 24 साइड्स, किसी भी साइड का आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, n माइनस 2 इंटू 180। सो दिस इज नॉन एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। इसी के जस्ट बाद हम देखेंगे जैसे इंटीरियर एंगल है वैसे ही कुछ एक्सटीरियर एंगल भी साथ में बनती है। तो सभी तरह के डायग्राम में एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास एक, जिसके क्या है, तीनों साइड्स इक्वल है, और इंटीरियर एंगल आपने बता दिया 60-60 है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और एक्सटीरियर एंगल को हम थोड़ी देर के लिए मान लिया A, दूसरा साइड अगर प्रोड्यूस किया तो इसको हमने मान लिया B, तीसरा साइड प्रोड्यूस किया तो इसको हमने मान लिया C। तो हम चेक करेंगे कि A प्लस B प्लस C क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C। तो आप कहोगे कि मैम A की वैल्यू कहाँ है ना? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया तो तीनों 60 है, तो बाहर के एक्सटीरियर एंगल हमेशा 120 आ जाएगा तीनों जगह पे। अब वो कैसे, तो हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपके पास इंटीरियर एंगल है तो आप एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल तीनों ही आ गए, 120 प्लस 120 प्लस 120, यू विल गेट 360। ये तो बच्चों उस केस में जब ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलैटरल। अब थोड़ी देर के लिए कि मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं लिया, कुछ अजीब सा ट्रायंगल ले लिया, स्केलिन या कुछ और तीनों एंगल को मैंने कुछ अलग अलग नाम दे दिए, 50 डिग्री, 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। अब मुझे बाहर के एंगल्स पता करने हैं। मान लो ये एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर लिया, दूसरे साइड को भी प्रोड्यूस कर दिया, तीसरे साइड को, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तब हम देखते हैं अगर रेगुलर नहीं है तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा। तो अगर इंटीरियर एंगल 70 है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 माइनस 70 क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री। यहाँ पर फिर से 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 आपको फिर मिल गया 130 डिग्री। तीसरे केस में यहाँ पर फिर से 180 माइनस 60 तो आपको मिल गया 120 डिग्री। इस तरह से एक्सटीरियर एंगल तीनों मिल गए। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है इन सबको ऐड करके देखते हैं। एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा, तो A की वैल्यू है 110, B की वैल्यू है 130 और C की वैल्यू है 120।
इन सभी को ऐड कीजिए बेटा और चेक कीजिए कि क्या आ रहा है, मेजरमेंट क्या आ रहा है। 3 + 2 5 + 1 6, 0 + 0 + 0 0 और 1 2 3 360 डिग्री। दैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आ रहा है। किस केस में? ट्राइंगल। अब चेक करते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल के लिए। ये तो अभी हमने क्या देखा, ट्राइंगल का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। क्या यही सेम कंडीशन क्वाड्रिलेटरल में भी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, हम चेक कर लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल को ड्रॉ करेंगे। चलिए, माना कि एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है। क्वाड्रिलेटरल मतलब फिक्स नहीं है कि वो उसके साइड कैसे भी हो सकते हैं, छोटे बड़े कैसे भी, है ना, 4 साइड। बच्चों क्वाड्रिलेटरल में हम एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा चेक करते हैं, ठीक है। किसी कंक्लूजन से में पहुंचने से पहले अगर हम प्रैक्टिकली खुद चेक कर ले तो कभी हमें रटना नहीं पड़ेगा, हमेशा हमें समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल लिया, इसके 4 साइड है, चारों डिफरेंट मेजरमेंट के, इसलिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि एंगल भी चारों डिफरेंट है, क्योंकि साइड एंड एंगल आर प्रोपोर्शनेट। साइड और एंगल में बहुत बड़ा रिलेशन है। इक्वल साइड दैट मीन्स इक्वल एंगल, 2 sides equal that means 2 angles are equal, all the 3 sides are different that means all the 3 angles are different। तो इस केस में चारों साइड डिफरेंट लेंथ के हैं तो चारों एंगल भी डिफरेंट लेंथ के। अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल है देन बाय स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड ऑल द एक्सटीरियर एंगल। आप कोई भी एक ऑर्डर में लेके जाइए, साइक्लिक ऑर्डर, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, और हर एक साइड इस क्वाड्रिलेटरल का प्रोड्यूस करते जाइए, यू विल गेट exterior angle। So sum of these two, interior plus exterior, is 180। अगर इंटीरियर एंगल 130 है तो बचा वाला 50 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर देखिए इनसाइड में 30 डिग्री है तो एक्सटीरियर में क्या आ जाएगा, सॉरी 50 डिग्री है इनसाइड में तो एक्सटीरियर में आएगा 130 डिग्री। देन इंटीरियर 120 डिग्री तो एक्सटीरियर में आ गया 60 डिग्री, और अगर इंटीरियर में 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर में आ गया 120 डिग्री। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिए हैं, एक्चुअली मेजर करके नहीं लिखा है, मे भी थोड़ा बहुत साइड और एंगल का फर्क हो सकता है, बट सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सो आउटर में 360 है या क्या है हम चेक करते हैं, ए बी सी डी। सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, लेट अस चेक, 50, एंगल ए इज 50, एंगल बी इज 130, एंगल सी इज 60 डिग्री एंड एंगल डी इज 120 डिग्री। आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। सो 60 + 20 80, 90 100 110, ठीक है बच्चों। तो 120 + 60 ऐसा भी देख सकते हैं, 180 हो गया, और 130 + 50 180, 180 + 180 360 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का भी सम 360, क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का भी सम 360, और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा जब आप पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का सम पता करेंगे तो वो भी 360 आएगा, हेक्सागन का भी 360। दैट मीन्स हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, sum of exterior angles of any polygon is 360 डिग्री। तो आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के जो फॉर्मूलेज हैं ये बहुत ध्यान से नोट करके रखना है बच्चों, और उसके साथ में सिर्फ नोट ही नहीं करना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। हमने इसको सीखा है, समझा है कि कैसे एक्सटीरियर एंगल का सम हर केस में 360 आता है, जबकि इंटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड के ऊपर डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ साइड होंगे उतना उसका इंटीरियर एंगल का सम बढ़ते चला जाएगा। 3 साइड है तो 180, 4 साइड्स है तो 360, 5 साइड्स है तो 540, 6 साइड्स है आपके पास में तो 720, इस तरह से 7 8 9 10 आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया या थोड़ा फास्ट अगर मैंने बोल दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो पर्टिकुलर सेक्शन लिखिए, मैं आपको उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।